अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, मेरे सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। अगर आपने वो नहीं लिए तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कायदा तौर पर मैंने इस चैप्टर नंबर 8 की प्लेलिस्ट भी बना दी हुई है, ताकि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी वीडियो ना मिले तो आप आसानी से इस चैप्टर को देख लें। ठीक है, 8.1 जो हमारे पास क्लास 10 का जो चैप्टर है, ये हमारे पास ज्योमेट्री का चैप्टर बहुत आसान और इजी सा है, लेकिन बच्चे इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको नहीं आता था। तो आपने स्किप नहीं करना, इसमें हमारे पास हमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर अपना ए स्टार्ट करना है। ज्योमेट्री के लिए आपको जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती है वो क्या है कि आपने पेंसिल रखनी है। ठीक है, और कंपास रखना है। ठीक है, कंपास में आपके पास जो पेंसिल होगी वो आपने छोटी लेनी है। इसके अलावा आपने एक स्केल ले लेना है और डी ले लेनी है एंड रीजर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इन सारी चीज़ों की मदद से हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या बताना है कि कंस्ट्रक्ट अ स्केयर। स्केयर आपको पता है क्या होता है? स्केयर हमारे पास ये एक बॉक्स होता है। ठीक है, इस बॉक्स की जो सारी साइड्स होती है ना, ये ए बी सी डी। ठीक है, इस बॉक्स की जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती है। ठीक है, तो जहाँ पे भी स्केयर का लफ्ज़ आया आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास एक ऐसा बॉक्स होता है जिसकी सारी साइड्स क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, एक जैसे इसकी साइड होती है। अगर इसकी ये बी साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये सी साइड भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि सारी साइड्स ऑल साइड इसकी क्या होंगी? इक्वल होंगी। हम इसको क्या कहते हैं? स्केयर कहते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमें एक स्केयर बनाना है। उस स्केयर की एक साइड हमारे पास कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमने एक ऐसा स्केयर बनाना है जिसकी सारी साइड्स ऑल साइड्स क्या होंगी? 5 सेंटीमीटर होंगी। बहुत आसान है, सिंपल से। सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर की क्या लगा देनी है? एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की हम क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से। आपने स्केल को सीधा रखना है एंड ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं एंड इसको हम बी का नाम दे देते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की हमने क्या कर दी? लाइन ड्रॉ कर दी। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। हमने लाइन ड्रॉ की, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आप आ गया। अब हमने क्या करना है? एट पॉइंट ए के पॉइंट पे हमने 90 डिग्री का क्या बनाना है? एंगल बनाना है। 90 का क्या बनाना है? हमने एंगल बनाना है। कैसे बनाना है आपको आता होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो शॉर्टकट करते हैं, वो यहाँ से रखते हैं और इसको ऐसे करके 90 के ऐसे कर देते हैं। आपने ये नहीं करना, आपके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। आपने क्या करना है? कंपास की मदद से आपने इसको बनाना है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आपने इतना खोलना है इसको थोड़ा सा। ठीक है, इतना आपने अपनी मर्ज़ी से उसको खोल लिया। ए पॉइंट पे रख के आपने ये करना है। ठीक है, पॉइंट ए पे रख के आपने ऐसे लगा लिया। अब आपने इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है। ठीक है, देन आपने इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है। ठीक है, ये 2 आर्क्स लगी हमारे पास। फिर आपने इसके बाद इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है एंड देन आपने इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है। ठीक है, आई होप आपको 90 का एंगल समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से इसको ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास ये एक पॉइंट आया। ठीक है, ये हमारे पास ये क्या है? एक पॉइंट आया। यहाँ पे हमने एक इस पर लाइन लगा देनी है। ठीक है, ज्वाइन करते हुए। तो ये हमारे पास हमने लाइन ड्रॉ कर। अब हम अपने डी की वजह से देखना है कि हमने ये जो 90 का एंगल बनाया बिल्कुल ठीक बनाया है या नहीं। तो कैसे देखेंगे कि ये जो हमारे पास ये वाला सर्कल है ना, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि ये लाइन एक्यूरेट हमारे पास 90 का एंगल बना है। ठीक है, समझ आ गई। एट पॉइंट ए पे हमने क्या किया? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है कि 90 का हमने एंगल बना दिया। बी पॉइंट पे भी हमने बिल्कुल इसी तरह ही 90 का एंगल बनाना है। ठीक है, तो बी पॉइंट पे भी हमने अपनी मर्ज़ी से इतनी सी बुरकार खोल देनी है और हमने 90 का एंगल बना देना है। आसान सिंपल से। सबसे पहले हमने सेमी सर्कल बनाया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक आर्क यहाँ पे लगानी है। देन इस पॉइंट पे रख के हम एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे रख के हम एक आर्क लगाएंगे और इसके बाद हम इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, और लाइन ज्वाइन कर देंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 90 का एंगल बन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कौन सा पॉइंट आया? ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या करना है? स्केल की मदद से ज्वाइन करवा देना है इन पॉइंट्स के साथ। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। अब हमने डी की मदद से देखना है कि ये हमारे पास एंगल बिल्कुल एक्यूरेट बना है या नहीं। तो हम ये इसको यहाँ पे रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये 90 पे हमारे पास बन गया।
ठीक है। तो ये हमने एट पॉइंट ए पे भी ड्रा राइट एंगल कर दिया और पॉइंट बी पे भी हमने राइट एंगल ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने कट करना है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे कट? यहाँ पे हमने ये स्केल लिया, ठीक है, स्केल लिया और इसको हमने 5 सेंटीमीटर कंपास को खोल देना, ठीक है। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की कंपास है। हमने एट पॉइंट ए पे रख के इसको कट लगाना है ऐसे, एंड एट पॉइंट बी पे रख के भी हमने इसको इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर का कट लगाना है। यहाँ पे वो यही कह रहे हैं थर्ड स्टेप पे कि हमने बी सी और ए डी जो होगा ना, ठीक है, इसको हम सी का नाम दे देते हैं और इसको हम डी का नाम दे देते हैं, ठीक है। वो यही कह रहे हैं कि जो हमारे पास बी सी होता है और जो ए डी होता है, यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर का कट लगा देना है, ठीक है। ये हमने आर्क मतलब आर्क कट लगा दिया एट ए क्यू एंड बी क्यू, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ये ऐसे, ये ए क्यू और ये बी पी का नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है सी को डी के साथ, यानी कि हमने सी और डी को क्या कर देना है, हम ज्वाइन करवा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये कितने का कट लगाया था, 5 सेंटीमीटर का ना, और यहाँ पे भी हमने ये कितना कट लगाया था, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और आप ये भी अगर स्केल की मदद से देखें तो ये हमारे पास कितना होगा, ये भी हमारे पास बिल्कुल 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। मैंने आपको क्या कहा था कि स्क्वायर हमारे पास एक ऐसा होता है जिसकी सारी साइड्स, ऑल साइड्स हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। अब हमने कैसे बनाई इसको एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर की, फिर एट पॉइंट ए पे रख के हमने 90 का एंगल बनाया। आपने डी की मदद से नहीं बनाना है, कंपास की मदद से बनाना है, और बी पॉइंट पे भी रख के हमने 90 का एंगल बनाया है। देन हमने क्या किया है कि हमने बी पॉइंट पे 5 सेंटीमीटर की कट मतलब आर्क लगाई है यहाँ पे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का कंपास खोल के यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। देन हमने यहाँ पे रखे और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, ठीक है। एट ए क्यू एंड बी क्यू, ए क्यू और बी पी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फोर्थ स्टेप में क्या किया, ज्वाइन सी विद डी, सी को डी के साथ हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी डी ये हमारे पास क्या बन गया, ये मेरा बेटा हमारे पास स्क्वायर बन गया। और यही हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। बहुत आसान, इजी और सिंपल सा था, ठीक है। एग्जाम में पूछ देते हैं 4 मार्क्स का, ठीक है। ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। आसान और सिंपल सा था और आपको 90 का एंगल आना चाहिए बनाना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आसान था। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है, ठीक है। कोई भी इसमें तब्दीली नहीं है। अपना ढेर सा ख्याल रखें ना। अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।